हेलो, नमस्कार मित्रों। आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल चयन एकेडमी में पुनः स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल। दोस्तों, आज का मोटिवेशनल वाक्य है, जीत के खातिर बस जुनून चाहिए। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमी पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। तो दोस्तों, आपके इरादे यदि पक्के हैं तो आप जो करने का एक निश्चय किया है वो अवश्य ही करोगे। चलिए, आज दोस्तों मैं आपके सामने मिडविल हिस्ट्री के 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसमें आप लोग कमेंट्स करिएगा, जो भी आपके आंसर आते हैं कमेंट्स के माध्यम से हम तक भेजिएगा। और क्लास को पहले सभी लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें जुड़ जाएं और आप इसके बाद आंसर करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, मकबरों का अष्टभुज आकार किस वंश के दौरान विकसित हुआ था। मकबरा क्या है, आपको पता, मध्यकाल में जो मुसलमानों की समाधि स्थलों पर बनने वाली कब्र को, उन्हीं को ही क्या बोलते थे, मकबरा बोलते थे। और इनका ये पूछा गया अष्टभुज आकार किस वंश में ये आपका प्रारंभ हुआ कि अष्टभुजाकार बनाया गया। तो ये आपका लोधी वंश के जो आपके मकबरे मिलते हैं वो सभी आपके अष्टभुजाकार में, जैसे बहलोल लोधी का मकबरा है अष्टभुजाकार में बना हुआ है, ऐसे ही आपके सारे मकबरे लोधी वंश के ज़्यादातर आपके अष्टभुजाकार में, मतलब ऐसे एक एरियल है जो आपका 8 भुजा के आकार में बना हुआ है, 8 अष्टभुजा आकार में, ठीक है, ऐसा बना हुआ है। नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन है, बहमनी राज्य वास्तुकला के क्षेत्र में जाना जाता है, इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। जो बहमनी राज्य है वो वास्तुकला के क्षेत्र में जाना जाता है, इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो पहला कथन क्या कह रहा है, हैदराबाद शहर की स्थापना बीजापुर के इब्राहिम आदिल शाह ने की। यही आपका गलत हुआ, क्योंकि हैदराबाद की स्थापना बीजापुर के आदिल शाह, इब्राहिम आदिल शाह ने नहीं की थी, ठीक है। ये आपका, ये वाला आपका गलत हो गया, ए वाला। नेक्स्ट है, बीजापुर को गोल गुम्बज, सबसे बड़ा गुम्बज है, बिल्कुल है, फेमस है बीजापुर का गोल गुम्बज। नेक्स्ट था, हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण गोलकुंडा के मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया, ये भी सही था। और नेक्स्ट था आपका, महमूद गबन ने बीदर में एक कॉलेज बनवाया था, ये भी सही था, अर्थात सेकंड का ए आंसर गलत है। हाँ, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा ने तंबाकू पर रोक लगा दी थी। तो दोस्तों, एक जहांगीर ऐसा शासक था जो तो बहुत बड़ा नशेलची था, दारू पीता था, मदरा पीता था और अनारकली के प्यार में पागल भी रहा करता था, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन क्या है कि यहाँ पर आकर के उसने ही तंबाकू और नशीले पदार्थों पर बैन लगाया बाद में, और इसी ने न्याय की जंजीर भी लगवाई थी, ठीक है। तो जहांगीर ने लगवाया था क्या, तंबाकू पर प्रतिबंध। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 है, अबुल फजल के अनुसार अकबर कौन सा संगीत यंत्र बजाता था। तो अबुल फजल ने जो आईने अकबरी लिखी है उसमें वर्णन किया है कि अकबर एक अच्छा नक्कारा वादक था। क्या बजाता था, तो अच्छा एक नक्कारा वादक था। तो ये आपका आंसर डी होगा। जबकि पूछा जाए, औरंगजेब जो था वो बहुत ही अच्छा बीड़ा बजाता था। कौन बजाता था, तो औरंगजेब बहुत ही अच्छा बीड़ा बजाता था, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वतंत्र राज्य नहीं था। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वतंत्र राज्य नहीं था। तो इसमें है, पहला बहमनी साम्राज्य स्वतंत्र राज्य था, ये बिल्कुल सही था। फिर है विजयनगर साम्राज्य था, ये भी था। गोलकुंडा का कुतुब शाही वंश, ये नहीं था। एक कुली कुतुब शाह था लेकिन एक स्वतंत्र नहीं था, उन्हीं के अधीन थे। और जबकि मदुरई सल्तनत, ये भी आपकी एक हिसाब से स्वतंत्र राज्य थी। आंसर इसका सी होगा 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, वेदों के पाठक शायन किस राज्य में थे। जो वेदों के पाठक शयन थे वो किस राज्य में थे पूछा जा रहा है। तो इसमें जो मुगल साम्राज्य थे उनके ही राज्य में वेदों के पाठक शयन कहलाते थे और रहते थे। और आपको पता है कि आपके मुगल काल के अकबर ने ही क्या किया था, धर्म इलाही चलाया था, जहाँ पर सभी प्रकार के धर्मों को बढ़ावा दिया गया था, ठीक है। तो इसका बी आंसर होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा के हिसार में गुजरी महल किसने बनवाया था। तो जो गुजरी महल है हरियाणा के हिसार में बना हुआ है और ये फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। किसने,
फिरोज शाह तुगलक ने। इसने एक काम और करवाया था कि जो चार आपकी कुतुब मीनार है उसकी चौथी और पांचवी मंजिल का निर्माण करवाया था, और अधिक से अधिक नहरों का भी निर्माण इसी ने करवाया था, और बगीचों को लगवाया था। ठीक है, किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, आगरा नगर की स्थापना किसने की? तो आपको पता है कि आगरा नगर की स्थापना जो की थी लोधी वंश के शासकों ने, लेकिन लोधी वंश में कौन था? तो इसमें सिकंदर लोधी ने की थी 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की थी, जो यमुना नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, खुर्रम किसको कहा जाता था? तो खुर्रम जो था बचपन का नाम था किसका? तो शाहजहां का पुराना नाम खुर्रम था। शाहजहां जिनकी पत्नी का नाम बेगम हजरत महल, सॉरी मतलब जिनका मुमताज महल नाम था, इनकी याद में इन्होंने क्या आगरा का ताजमहल शाहजहां जी ने बनवाया था। तो खुर्रम इनका प्रारंभिक नाम था शाहजहां का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सी प्रथा दिल्ली सल्तनत के शासन का मूल स्तंभ थी? जो दिल्ली सल्तनत का प्रशासन था उसका जो कौन सी प्रथा थी जो मूल स्तंभ थी? तो एक आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका आंसर है इक्ता प्रथा जो थी, ये दिल्ली सल्तनत में चलाई गई थी। और किसने चलाई थी? तो इल्तुतमिश द्वारा चलाई गई थी। इसमें इक्तेदार को नियुक्त किया जाता था, ये मेन थी इक्ता। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11, अकबर ने किस जैन गुरु को जगत गुरु की उपाधि दी थी? तो अकबर ने आपके हीर विजय सूरी को क्या किया था? जगत गुरु की उपाधि दी थी अकबर ने। ठीक है, इन्हीं के समकालीन तुलसीदास भी थे, और इन्होंने तुलसीदास को भी बुलाया था कि आपको भी नवरत्नों में शामिल कर लिया जाए, लेकिन वो नहीं आए थे, है ना। उन्होंने कहा था कि मैं तो उसका अब हो गया हूँ जिसका मतलब अर्थात प्रभु राम का हो गया हूँ, अब मैं किसी और भी बादशाह का अगर मैं दरबार में जाकर सेवा दूं तो क्या दूं, मैं तो अब राम की ही सेवा करूंगा। ठीक है, तो वही तुलसीदास इनके ही समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट पर कौन से भारतीय हिस्से थे? जो दक्षिण भारत था उसके पश्चिमी घाट पर भारत के कौन कौन से हिस्से थे उस समय? तो आपका है मुशीरी, ये तो था मुशीरी था, और तोंडी था, ये दोनों था, तो प्रयुक्त दोनों, आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, मुगल काल में बंदरगाहों का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो मुगल काल में जो बंदरगाह थे उनका सर्वोच्च अधिकारी कहलाता था मुशरिफ। क्या कहलाता था? मुशरिफ कहलाता था बंदरगाहों का प्रमुख अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, किस मुगल राजा को रोशन अख्तर कहा जाता है? तो रोशन अख्तर की उपाधि जो थी किस मुगल शासक की थी? मोहम्मद शाह की थी। रोशन अख्तर के नाम से भी जाना जाता था, बड़ा ही अच्छा शासक था ये मोहम्मद अख्तर या रोशन अख्तर, मोहम्मद शाह की उपाधि थी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15, बाबरनामा का चागताई से फारसी में अनुवाद किसने किया? तो बाबरनामा जो थी उसका फारसी में अनुवाद जो था किसने किया? तो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया है। ठीक है, अब्दुल रहीम खान खाना ने क्या किया है? इसका बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किया। और आपको पता है अब्दुल रहीम खान खाना जो थे ये आपके दरबार बाबर अकबर के दरबार में नवरत्न में शामिल थे। नेक्स्ट है, हुमायूं का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों जब हुमायूं छोटा ही था या पैदा हुआ था उस समय बाबर यहाँ आया नहीं था, क्योंकि आपको पता है कि बाबर का यहाँ भारत में आगमन होता है 1526 ईस्वी में, पहले ये युद्ध लड़ता है ना, तभी आता है। और इससे पहले हुमायूं का जन्म हो जाता है 1504 ईस्वी में, जो कहाँ काबुल का राजा था पहले, तो काबुल में होता है। 16 का आपका सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, अकबर के राज्यकाल के दौरान पंचमहल और बुलंद दरवाजा, अकबर के मकबरे, अकबर के राज्य की राजधानी में क्या क्या एक जगह पर है? देखिए इसमें से कौन सी चीजें हैं जो एक ही स्थान पर है? तो आपको पहला है पंचमहल। पंचमहल कहाँ पर स्थित है? तो पंचमहल आपको पता है ये आपके फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसके बाद बुलंद दरवाजा, ये भी फतेहपुर सीकरी में है। और अकबर की राजधानी जो थी अकबर ने बनाया था, फतेहपुर सीकरी को बनाया था। ठीक है, तो ये सब है, जबकि अकबर का मकबरा यहाँ पर नहीं है। ठीक है, वो आपका यहाँ नहीं है, तो आंसर सी होगा। नेक्स्ट आपका सी है 17 का सी। नेक्स्ट है, अकबर के समय प्रशासनिक और राजस्व वसूली के लिए कौन सी इकाई थी? तो अकबर के समय राजस्व वसूली के लिए सूबा के रूप में निर्धारित किया गया था। वहाँ का प्रमुख सूबेदार होता था
ठीक है। तो वहाँ प्रमुख इकाई जो थी सूबा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इलाहाबाद का किला किसने बनवाया? तो इलाहाबाद का किला जो है संगम पर बनवाया गया था, जो अकबर द्वारा। इसी के अंदर वर्तमान में इलाहाबाद के जो किला है अकबर का, उसी में सरस्वती कूप है, उसी में वट वृक्ष, ये भी पूछा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, राजा टोडरमल शुरुआत में किसके मंत्री थे? तो राजा टोडरमल जो आते हैं अकबर के दरबार में, लेकिन इससे पहले वो किसके दरबार में थे, यही पूछा गया। तो वो शेरशाह सूरी के दरबार में सेवा देते थे राजा टोडरमल। और शेरशाह सूरी के बाद में आपको पता है, जब वो हार जाते हैं उनके वंश के लोग, तो क्या होता है, सूर्य वंश खत्म हो जाता है, तब अकबर राजा बनते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का राजा कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दक्षिण में हुई थी, उस समय दिल्ली का राजा मोहम्मद बिन तुगलक या एमबीटी थे। कौन था? इसको एमबीटी के नाम से जानते हैं। इसको पागल या सनकी राजा कहते हैं, क्योंकि इसने 5 काम किए थे, पांचों काम इसके विफल रहे थे, है ना। राजधानी परिवर्तन किया था, है ना, और इसने मुद्रा का दूसरा रूप परिवर्तित करके डाला था, मुद्रा परिवर्तन बोलते हैं जिसको हम, है ना। और खियासिन और सियाचिन अभियान किए थे, ये सब उसके फेल हो गए थे कुल मिला के। और उसी समय विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और विजयनगर साम्राज्य जो है, हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने इसको नींव रखी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, पुर्तगालियों ने पहली कोठी कहाँ खोली? तो पुर्तगालियों द्वारा खोली गई प्रथम कोठी थी जो कोचीन में थी। कहाँ पर? कोचीन में। आपको पता है कि सर्वप्रथम यूरोप महाद्वीप से पुर्तगाली ही आए। कब आए? 1498 ईस्वी में आते हैं। सबसे पहले कौन? वास्को डिगामा आता है। और वास्को डिगामा आकर के केरल तट पर वहीं रहते हैं, और वहां पर आकर पहले मसालों के साथ यहाँ से जाते हैं, तब वहां से रास्ता प्राप्त होता है। तो यहाँ आंसर 22 का ये है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीयों को इस्लाम के बारे में जानकारी कैसे मिली? तो भारतीयों को इस्लाम के बारे में जानकारी सबसे पहले मालाबार तट से हमारा अरब के साथ व्यापार होता था, तो वहीं से पता चला। मालाबार में अरब व्यापारियों से पता चला कि इस्लाम धर्म का उदय हो रहा है, या इस्लाम का प्रचार प्रसार वहीं से उन्हें पता होने लगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर 24 है, चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण किसकी मृत्यु हुई? तो दोस्तों, घोड़े से गिरने के कारण दिल्ली सल्तनत का एक सुल्तान था, कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसे मोहम्मद गौरी का गुलाम भी कहा जाता है। ठीक है। इसने क्या किया था? चौगान खेल रहा था और घोड़े से गिरा और इसकी डेथ हो गई। एक और क्वेश्चन बनता है कि कौन सा खेल भारत में इसकी उत्पत्ति हुई? तो पोलो खेल की उत्पत्ति भारत में ही हुई। चेस की भी उत्पत्ति भारत में हुई। आप जानते हो ये सारे बहुत अच्छे अच्छे खेल हैं जिनकी उत्पत्ति भारत में हुई है। तो यहाँ आंसर हो गया ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है, किस वंश में समुद्री साम्राज्य एक अलग साम्राज्य था? तो समुद्री साम्राज्य जो था वो अलग से एक साम्राज्य था, वो किस वंश में था? तो वो राष्ट्रकूट वंश में था। ठीक है। राष्ट्रकूटों ने समुद्री साम्राज्य की नींव रखी वहाँ पर, मतलब समुद्र में इनका साम्राज्य फैला रहा। नेक्स्ट इन्हीं ने, देखो, राष्ट्रकूटों ने ये गुफाएं बनाई, अजंता एलोरा की गुफाएं बनवाई हैं राष्ट्रकूटों के द्वारा। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। ठीक है। कहाँ पर अजंता एलोरा की गुफाएं? महाराष्ट्र में। ठीक है। देखिए आप लोग 25 क्वेश्चन हो गए हैं। आप लोग क्लास को शेयर करो और कमेंट्स अवश्य करना कि इसके क्वेश्चन कितने सही होते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 है, अंग्रेजों के समय प्रयोग की जाने वाली रियतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी? देखिए, अंग्रेजों ने जो रियतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ की थी, उसकी शुरुआती थोड़ा सा देखने को झलक हमें मिलती है शेरशाह सूरी के समय में। ठीक है। शेरशाह सूरी के समय में रियतवाड़ी व्यवस्था थोड़ी सी वहाँ झलक देखने को मिलती है। नेक्स्ट है 27, सल्तनत काल और मुगल काल में बीजों, खेती आदि के लिए दिए जाने वाले ऋण को क्या कहते थे? तो जो सल्तनत और मुगल काल में बीजों के लिए ऋण दिया जाता था या खेती के लिए, उसको कहा जाता था तकाबी। तकाबी ऋण बोलते थे इसको। ठीक है। तकाबी, जबकि खम्स जो था आपकी युद्ध में जो जीती गई भूमि थी उस पे लगता था, खराज युद्ध में जीती गई संपत्ति, और जक़ात जो एक आपके मुसलमानों से लिया जाता था, जो मुसलमानों के धर्म पर ही खर्च किया जाता था। जबकि जजिया एक और था। 5 प्रकार के कर थे। एक था जजिया। कौन सा था? जजिया था। और जजिया का आपको पता है कि जजिया जो था, जजिया कर या टैक्स जो था गैर मुसलमानों से लिया जाता था। ठीक है।
और जजिया को वसूला गया था मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सर्वप्रथम, लेकिन इसमें पूछा जाता है किसने जजिया कर ब्राह्मणों से भी वसूला था। तो जजिया कर आपको पता है कि औरंगजेब ने, और अंग्रेजों से भी वसूला औरंगजेब ने जजिया कर को। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर 28 है, सूर सागर किसके समय लिखी गई थी। तो सूर सागर जो पुस्तक है आपको पता है कि सूर सागर ये आपकी अकबर के समकालीन लिखने वाले कवि थे। ठीक है, तो इन्होंने ही सूर सागर की रचना की थी अकबर के समय, किसके द्वारा, तुलसीदास जी द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है उस्ताद ईसा किस इमारत से संबंधित थे। तो उस्ताद ईसा खां जो थे उनसे इनकी इमारत जो बनाई गई है ताजमहल के वास्तुकार रहे हैं या उसमें काम करने वाले रहे हैं। आपको पता है ताजमहल जो है मुमताज की याद में शाहजहां जी ने बनवाया था, जो आगरा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने धारण की थी। अर्थात एक ऐसा भी शासक हुआ दिल्ली सल्तनत में जिसने सिकंदर के समान विश्व विजय की घोषणा की या अपने आप में संकल्प लिया था, लेकिन बाद में अपने मित्र के कहने पर उसको छोड़ दिया या नहीं कर पाया। ठीक है, 30 का क्वेश्चन का है अलाउद्दीन खिलजी, इसने भी विश्व विजय घोषित होने की सिकंदर के समान क्या किया था, अपने आप को सिकंदर ए सानी की उपाधि दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। देखो, विदेशी यात्री और उनसे आने वाला काल, किसके समय में विदेशी यात्री भारत आए ये पूछा जाए और कौन गलत है, तो यही आपको आंसर करना है। तो फायान गुप्त काल में आए, बिल्कुल सही बात है, चंद्रगुप्त के शासनकाल में फायान आते हैं। नेक्स्ट है होनसोंग, ये आपके उत्तर काल में आते हैं, हर्षवर्धन काल के शासनकाल में, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका कि अलबरूनी प्रारंभिक मध्यकाल में आया था, सही है, अलबरूनी की पुस्तक भी है आपको पता है आपके अलबरूनी। इसके बाद इब्न बतूता, और इसने रहला नामक पुस्तक लिखी, ये मुगल काल में नहीं आया जबकि मुगल से पूर्व ही आ गया था ये आपका। तो ये वाला आपका आंसर डी सही है 31 का। नेक्स्ट है 32, बहमनी राज्य वास्तुकला के क्षेत्र में जाना जाता है, इसके बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। तो बहमनी साम्राज्य का कथन कौन सा गलत है। तो हैदराबाद शहर की स्थापना बीजापुर के इब्राहिम आदिल शाह ने की, यही गलत है, हमने बताया है, यानी कुली कुतुब शाह थे, उन्होंने आपके थे ये आपके इसकी स्थापना की थी, इन्होंने नहीं की थी। तो यहाँ आपका आंसर हो गया ए नंबर। बाकी सभी 6 में ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है दोस्तों, तो देख लेना इसको, कोई नहीं। नेक्स्ट है, कौन से उर्दू कवि असद नाम से कविताएं लिखते थे। तो असद नाम से कविताएं लिखने वाले उर्दू कवि थे मिर्ज़ा गालिब। ठीक है, मिर्ज़ा गालिब, और ये आपके आगरा घराने से थे, आगरा से, और ये आपके रहते कहाँ थे। तो आपको पता है कि अंतिम दिल्ली सल्तनत के मुगल जो बादशाह थे जफ़र जी, मोहम्मद शाह जफ़र, तो उन्हीं के समकालीन रहते थे, और उनको ये क्या करते थे, आपकी अच्छी अच्छी जो मिर्ज़ा गालिब की शेर और शायरियाँ थीं वो वहाँ किया करते थे उन्हीं के दरबार में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर अगला, नेक्स्ट है 34, अबुल फजल के अनुसार अकबर कौन सा संगीत यंत्र बजाता था, ये भी रिपीटेड है, नक्काड़ा है आंसर इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, मिर्ज़ा गालिब किस मुगल राजा के समकालीन थे। अभी हाल हमने बताया जो मिर्ज़ा गालिब थे वो किनके समकालीन थे। तो मिर्ज़ा गालिब समकालीन थे बहादुर शाह जफ़र के समकालीन थे, जफ़र जी के, यही हमने बताया, मोहम्मद शाह बहादुर शाह जफ़र। ठीक है, इनके समकालीन थे। आपको पता है जब मोहम्मद शाह या बहादुर शाह जफ़र के वहाँ दिल्ली 1857 की क्रांति हुई तो वहाँ पर अंग्रेज़ों ने आक्रमण किया, तब वो वहाँ से आए, उनको पकड़ करके रंगून जेल में डाल दिया गया, जहाँ पर वो वहाँ पर उनका लगभग 4-5 सालें उन्होंने कैदी के रूप में काटी, और वहीं दीवारों पर अपनी कविताएं लिखते थे। उनकी एक बहुत ही अच्छी शेर और शायरी फेमस है कि बड़ा बदनसीब है ये जफ़र दफन के लिए, 2 गज जमीन नहीं है दफन के लिए, है ना, ऐसी उनकी पहेलियाँ लिखी हुई हैं। आप जा सकते हो, मेमार रंगून में जो जेल है उसी पर उनकी अंकीकृत किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 है, खुर्रम किसको कहा जाता था या खुर्रम पुराना नाम किसका था। तो खुर्रम पुराना नाम शाहजहां का था, यही है, अभी ये भी रिपीट हुआ। नेक्स्ट है, साहे बेखबर किसे कहा जाता था। देखिए, हाँ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साहे बेखबर। तो बहादुर शाह जी को साहे बेखबर कहा जाता है, इन्हें किसी की खबर नहीं थी। बहादुर शाह ऐसे ही थे, अपने बेखबर रहते थे, किसी से कोई मतलब नहीं, अपने रंगलनियों मस्त रहते थे। ठीक है, साहे बेखबर बहादुर शाह को कहा जाता था। नेक्स्ट है
कौन सा कथन गलत है? विजयसेन सेन वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। ठीक है, नेक्स्ट ये तो सही है, सेन वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था विजयसेन। सामंत सेन सेन वंश का संस्थापक था, ये भी सही है। सामंत सेन हेमंत सेन का बेटा था, ये गलत है। ठीक है, सामंत सेन हेमंत सेन का बेटा नहीं था, ये गलत है। और आपका है नेक्स्ट, अद्भुत सागर वल्लभ सेन की रचना की थी, ये तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, तो इसका 38 का सी आंसर। नेक्स्ट है 39, लाख बख्श किसे कहा जाता है, अर्थात लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई थी? तो आपको पता है दोस्तों, लाख सर्पियों में खरीदा गया गुलाम था। कौन था गुलाम? कुतुबुद्दीन ऐबक को इसको खरीदा गया था मोहम्मद गौरी द्वारा, तो ये आपको लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश के राज्य से क्या संबंधित नहीं है? देखिए, इल्तुतमिश ने चालीसा की स्थापना की, हाँ, तुर्कान चहलगानी की स्थापना इसी ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, चांदी के टका और तांबे के जीतल चलवाए, ये भी सही है, ये भी चलवाए थे, चांदी के जीतल और चांदी के टका और तांबे के जीतल। राज्य का दैविक सिद्धांत नहीं था इसका। ठीक है, दैविक देवियों से संबंधित नहीं था। इक्तादारी प्रथा की शुरुआत भी की थी, ये सही है, इक्ता प्रथा यहाँ की फेमस रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो की नहीं है? तो अमीर खुसरो की पुस्तक है अजयन अल फतह, अलियन अज फतह, ये तो सही है, ये है। तुगलकनामा, ये भी सही है। तारीख ए अलाई, ये भी सही है। तबकत ए नासरी, ये नहीं है, आपकी अमीर खुसरो की नहीं है, अबुल फजल की है। ठीक है, तो ये आपकी डी वाला गलत है। ठीक है, और अमीर खुसरो की और भी है, इन्हें तूतिया ए हिंद कहते हैं। इनकी एक और फेमस है XAR, है ना, आपका XAR आस्की बोलते हैं हम जिसको, आस्की करके। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 42 है, चंदेल वंश का अंत किसने किया? अर्थात जो चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक चंदेल था, इसका अंत, इसी वंश का अंत किसने किया, ये पूछा गया है। तो चंदेल वंश आपको पता है बुंदेलखंड का फेमस वंश रहा है, और इसका अंत जो था अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था बुंदेलखंड जीतते समय। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश के राज्य से क्या संबंधित नहीं है? तो इल्तुतमिश के राज्य में चालीसा की स्थापना होती थी, चांदी के टका, तांबे के जीतल, ये भी चलते थे। राज्य का वैदिक सिद्धांत यही नहीं था, सी वाला। नेक्स्ट है 44 है, 962 ईस्वी में गजनी वंश की स्थापना किसने की थी? देखिए, आपको पता है कि गजनी वंश की स्थापना अलप्तगीन नामक ने, एक व्यक्ति ने की थी। कहाँ पर? गजनी, जो आपके अफगानिस्तान में पड़ती है। अलप्तगीन इसका पुत्र था सुबुक्तगीन, है ना। फिर आपकी इन्हीं के अनुसार आपके इन्होंने गजनी में स्थापना की थी अलप्तगीन ने। नेक्स्ट है, किस सल्तनत कालीन राजा ने लाहौर में राजधानी बनाई थी? देखिए, भारत की राजधानी लाहौर लेके कौन गया था? तो लाहौर लेके इल्तुतमिश ने जो थी इसकी राजधानी लाहौर में बनाई थी इल्तुतमिश के समय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, सल्तनत कालीन कौन सा राजा बाजार नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध है? तो बाजार नियंत्रण व्यवस्था जो थी सबसे अच्छी किसकी थी? ये मोहम्मद बिन तुगलक की थी, या MBT की थी। ठीक है, MBT, ये आपकी बाजार नियंत्रण व्यवस्था इसने लागू की थी। और इसमें क्या किया गया था? MBT में इसने कर दिया था कि जो व्यक्ति चोरी जितना करेगा, मान लो यदि आप लेने जाते हो, दाल खरीदने गए अगर मार्केट में, और बनिया ने आपको 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम दे दिया, तो 100 ग्राम जो कम थी दाल, उतना ही उसका काट के मांस चढ़ाया जाएगा 100 ग्राम। ऐसी व्यवस्था बना दी कानूनी, और टाइट कानून कर दिया, जिससे बाजार पर नियंत्रण पाने में सक्षम भी हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किसने बाबर को इब्राहिम लोदी के खिलाफ भारत पर आक्रमण करने का आमंत्रण दिया? देखिए, बाबर को इब्राहिम लोदी के खिलाफ आमंत्रण करने के लिए इसके ही चाचा और थे, जो उन्होंने इनको बुलाया, किसका नाम था? दौलत खान लोदी, इन्होंने बुलाया और आक्रमण करवाया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 है, कलचुरी राजवंश किस प्रदेश से संबंधित है? तो कलचुरी राजवंश की स्थापना मध्य प्रदेश राज्य में होती है। मध्य प्रदेश, थोड़ा सा महाराष्ट्र भी बोल सकते हो। कलचुरी राजवंश वहीं का फेमस रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 49, जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो जिंदा पीर की उपाधि औरंगजेब को दी जाती दोस्तों, औरंगजेब की। नेक्स्ट क्वेश्चन एवं लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है क्लास को शेयर कर दो, कम से कम 10 लोगों में कर दो प्लीज़, या अपने स्टेटस पे लगाओ, जिससे क्या होगा सर की क्लास बढ़ेगी और मैं बेस्ट से बेस्ट सीरीज लेके आपके सामने उपस्थित रहूँगा। तो लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है कि अकबर के किस दरबारी विद्वान ने अवर आपका अथर्व का पारसी अनुवाद किया? जो अथर्ववेद था या अथर्व था उसका फारसी में अनुवाद किसने किया था? ये अकबर के दरबार में थे, तो ये आपके हाजी इब्राहिम सरहिंदी जी ने किया था। हाजी सर इब्राहिम सरहिंदी ने अकबर के दरबार में दरबारी विद्वान ने क्या किया था? पारसी में अथर्ववेद का अनुवाद किया था। तो दोस्तों ये आपकी सीरीज है, आज की सीरीज खत्म हुई और आप स्टडी विद एस राठौर सर के साथ चयन एकेडमी में सामान्य अध्ययन एवं हिंदी का नया बैच प्रारंभ हो रहा है। जो भी दोस्तों लेना चाहे एडमिशन तो कांटेक्ट कर सकता है, या आपका कोई छोटा बड़ा भाई बहन हो जिसको आवश्यकता हो जीएस या हिंदी पढ़ने की तो कांटेक्ट कर सकता है मेरे नंबर पर। आपको पता है मेरा नंबर है 9354124116, ठीक है। तो आप मेरा नंबर रहेगा क्या? 9354124116, ठीक है। ये नंबर है एस राठौर सर का। आप लोग इसको अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।